होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है टीपीएल प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड यानी कि टीपीएलपी। तो टीपीएलपी पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें और इसी वीडियो में जो भी टीपीएलपी के रिलेटेड हमारा नियर फ्यूचर प्लान होगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इस वक्त ये वीकली टाइम फ्रेम ओपन है टीपीएलपी का। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं। एज सच इतना इसमें कुछ है नहीं, जस्ट इस पॉइंट से जो है हम स्टार्टअप ले रहे हैं। ये 2021 पाँचवें महीने का साल है और 2021 पाँचवें महीने से पहले जो है टीपीएलपी 3 to 5 रुपीज़ की रेंज में ट्रेड हो रहा था, बट इसी रेंज को जो है इसने 2021 पाँचवें महीने में यहाँ पर ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद हमें बायर्स ने इसमें अपना एक ऑल टाइम हाई दिखाया जो कि था 40 रुपीज़ का, और इन्होंने क्रिएट किया था 2021 9वें महीने में। तो इस आज टाइम हाई के बाद से लेकर स्टिल अब तक अगर आप लोग फोकस करें टीपीएलपी में तो इसका प्रीवियस हिस्ट्री से जो एक काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो मैं यहाँ पर आप लोगों को मेंशन करता चलूँ कि 16 रुपीज़ का इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 16 से पहले 14 रुपीज़ का इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, और जो इसमें एक सबसे मेजर सपोर्ट इसका क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 11.5 रुपीज़ वाला लेवल है, जिससे रिसेंटली भी ऑलमोस्ट 2 टाइम जो है टीपीएलपी में हमें काफ़ी स्ट्रांग अपसाइड का प्रेशर देखने को मिला। तो उस हिसाब से 11.5 का इसमें सबसे इसका एक मेजर सपोर्ट आप कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग ये एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है जिसको ऑलमोस्ट जो है वो मल्टीपल टाइम्स टीपीएलपी ने एज अ रेजिस्टेंस जो है वो रेस्पेक्ट किया है। और ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है ये बेसिकली क्रिएट हुई थी 2022 दूसरे महीने से, जो कि स्टिल अभी तक जो है वो एक्टिव है। इसे जो है टीपीएलपी ने अभी तक ब्रेक नहीं किया। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने टीपीएलपी के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। ये हमारे वही लेवल्स हैं और ये हमारी वही ट्रेंड लाइन जो कि अभी हमने आप लोगों के साथ डिस्कस की। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमने अपना प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था टीपीएलपी में, उसे देख लेते हैं कि क्या टीपीएलपी ने हमारी प्रीवियस प्रिडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो आप लोगों के लिए मैंने बेसिकली स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो का। तो ये वाला वो एरिया है जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था, तो उस वक्त जो है वो टीपीएलपी ट्रेड हो रहा था 13.14 के आसपास। तो इसमें से मैंने 2 ही सिनेरियोज आप लोगों के साथ उस वक्त शेयर किए थे। पहला सिनेरियो ये था, मैंने कहा था कि अगर ये जो आपको एक ब्लैक लाइन नज़र आ रही है ये बेसिकली 13 रुपीज़ वाला लेवल है, तो मैंने कहा था कि अगर ये इस 13 रुपीज़ वाले लेवल को डाउन साइड की जानिब जैसे ही ब्रेक करेगा तो हम इसको 11.5 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर इस 11.5 से अगेन इसको हम 14.5 तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। और जो इसमें से मैंने एक सेकंड सिनेरियो आप लोगों के साथ शेयर किया था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये 13 रुपीज़ के लेवल तक आता है और यहाँ से हमें किसी किस्म की भी बाई साइड की एक्टिविटी देखने को मिलती है तो हम इसको सीधा इस ट्रेंड लाइन तक, और फिर अगर यहाँ पर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो हम इसको 16.30 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर ये इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट करता है तो फिर हम इसको अगेन 13 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि टीपीएलपी ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई थी। तो ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था, तो आप लोगों के सामने है कि हमारा जो इसमें से पहला सिनेरियो था यानी कि 13 रुपीज़ वाले लेवल को, इस लेवल को ब्रेक करके डाउन साइड की जानिब आने वाला, उसको जो है फ़िलहाल की घड़ी टीपीएलपी ने जो है वो फॉलो किया हुआ है। अब यहाँ पर जो है ये इस वक्त एक रेंज में ट्रेड हो रहा है और ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस भी हो चुके हैं, और हमारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट भी है कि काइंडली टीपीएलपी पर एक न्यू वीडियो बनाएं। तो आप लोग यूँ समझें कि टीपीएलपी ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है वो यहाँ पर फॉलो कर दिया है। अब इसमें से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि फ़िलहाल की घड़ी ये जो है इस वक्त एक चैनल में जो है वो ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपने इस 13 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक करने के बाद फ़िलहाल की घड़ी इस चैनल की मदद से जो है ये इस 11.5 के लेवल तक आने की कोशिश कर रहा है। और उसके अलावा ये जो है एक ओवरऑल इसने यहाँ पर एक रेंज भी बनाई हुई है तकरीबन 11.5 रुपीज़ से लेकर 14.5 रुपीज़ की। तो इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद
TPLP में से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से सीधा इस 11.5 के लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिर इस 11.5 से अगेन जो है मैं इसको इस अप ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली इसमें से एक सिनेरियो बनने के चांसेस हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर जो है वो मेंशन करता चलूँ कि इस 11.5 के लेवल तक आने के लिए या तो इसको इस चैनल की इस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इस 11.5 तक आना होगा, या फिर इसे इसी चैनल को जो है वो फॉलो करते हुए इस 11.5 के लेवल तक आना होगा। अब हमारे इस एक सिनेरियो के बनने के बैकएंड पे जो रीज़न्स हैं वो मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि आप सबको पता है कि प्रीवियस हिस्ट्री से TPLP एक काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है, एंड सेकंड इस एरिया पर जो है इसने काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पर एक बेस बनाई थी रिसेंटली। ऑलमोस्ट 2 टाइम्स इस लेवल से जो हमें बाई साइड का प्रेशर देखने को मिला था वो काफ़ी स्ट्रांग था। तो उस हिसाब से आप इसको एक डबल बॉटम भी कंसिडर कर सकते हैं। इन 2 बॉटम्स के बाद से ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद जो है इसने 11.5 से 14 रुपीज़ की एक रेंज बना ली है, और जब रिसेंटली हमें 14 रुपीज़ के लेवल से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो एक सेल साइड का प्रेशर देखने को मिल रहा है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग है, और यहाँ पर भी इसने एक डाउन चैनल जो है वो क्रिएट किया हुआ है। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से इसकी ये फर्स्ट मूव जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 11.5 तक आए और फिर इस 11.5 से जो है इस अप ट्रेंड लाइन तक जाए। इसी तरह इसमें से जो एक सेकंड सीन बनने के चांसेस हैं कि ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है 12.37 के आसपास। तो इस लो को अगर आप देखें तो इस लो को और रिसेंट इसके जो 2 लोज इसने यहाँ पर क्रिएट किए हैं, तो एक किस्म का ये इसका 12 रुपीज़ वाला लेवल है। तो उस हिसाब से इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि ये अपनी करंट सिचुएशन से हमें इस चैनल को अपसाइड की जानिब ब्रेक करता नज़र आए और सीधा जो है इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाए। ये बेसिकली इसमें से मैं एक सेकंड मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिर इस अपर ट्रेंड लाइन से अगेन हम इसको 11.5 के लेवल तक दोबारा भी देख सकते हैं। तो इस सेकंड सिनेरियो के बैक एंड पे जो रीज़न्स हैं वो जस्ट ये है कि यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो इसने जो है यहाँ पर एक काफ़ी स्ट्रांग अपनी रेंज भी बनाई हुई है, और इस रेंज के अंदर इसने एक डाउन साइड का चैनल भी बनाया हुआ है। एंड सेकंड चीज़ कि अगर आप लोग इस लेग पर जो है वो फिबोनाची ड्रा करें तो ऑलमोस्ट इसका जो 61 पॉइंट वाला लेवल है जो कि हम गोल्डन लेवल कंसिडर करते हैं वो इस एरिया पर आ रहा है। तो उस हिसाब से जो है मैं इसमें से ये सेकंड मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि ये यहीं से जो है हमें अपसाइड की मूव भी दिखा दे। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये है कि चाहे हमारा ये ब्लू एरो वाला सिनेरियो फॉलो हो या ये रेड एरो वाला सिनेरियो फॉलो हो, इन दोनों में से किसी भी एक सिनेरियो के फॉलो होने के लिए TPLP को जो है इस चैनल की या तो अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा या फिर लोअर ट्रेंड लाइन को। अपर ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करे तो हमारा रेड एरो वाला फॉलो होगा, इसी तरह लोअर ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करेगा तो हमारा ब्लू एरो वाला सिनेरियो फॉलो होगा। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इसको इसकी करंट सिचुएशन पर बाय करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 11 रुपीज़ का होगा, और आपका TP कम से कम 14 या फिर 13.5 यानी कि ये अपर ट्रेंड लाइन। इसी तरह अगर आप लोग वेट करते हैं TPLP का 11.5 का, तो जब ये 11.5 पर आता है तो आप इसको यहीं पर बाय करेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 10.5 यानी कि 1 या 1.5 रुपीज़ डाउन। आपका पहला TP अगेन जो है 13.5 रुपीज़ वाला लेवल यानी कि ये अपर ट्रेंड लाइन। ठीक हो गया। तो जस्ट सिंपल सा एनालिसिस है TPLP में, ऐसा जितना कोई रॉकेट साइंस इसके चार्ट में नहीं बन रही। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस TPLP शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर TPLP हमारी इन 2 सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।